गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पर ये लिख लेंगे और आज की डेट लिखेंगे 25/11/2020। टेक्स्ट बुक जो कि आपकी है मैरी गोल्ड, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास 5th, सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद आज की वर्कशीट नंबर 117, 117। फिर लिखेंगे आज की यूनिट 7 जो कि आपकी चल रही है और उसका जो चैप्टर है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर्स। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने गुलिवर्स ट्रेवल्स की जो एक एडवेंचरस जर्नी उसको पढ़ा होगा, इंजॉय किया होगा। Let me see how much of the story you remember। तो चलिए देखते हैं आपको ये स्टोरी कितनी याद है। Oops, I jumbled the story. Please write the story in the correct sequence and number them। तो क्या है, ये स्टोरी है, स्टोरी की कुछ सिचुएशंस हैं, बट ये जो सेंटेंसेस हैं ये जम्बल्ड हो गए हैं, मतलब आगे पीछे कर दिए हैं। तो आपको बताना है कि ये चीज़ कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी उसके बाद, सीरियल वाइज करना है। मतलब ये जो सर्कल है उनके अंदर आपको 1 2 3 लिखना है कि पहले कौन सा हुआ होगा और फिर बाद में कौन सा हुआ है। ओके, सो फार्मर्स 1-year-old सन ग्रैब टू ईट मी। फार्मर के 1 साल के बेटे ने मुझे खाने की कोशिश की। फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंकरचीफ। फार्मर की वाइफ ने मुझे बेड पर बिठाया और मुझे हैंकरचीफ से ढक दिया। On the 16th of June 1730 we discovered the land of giants। के 16 जून को 1730 में मैंने ये लैंड डिस्कवर की, खोजी। फार्मर टुक मी टू हिज होम। फार्मर मुझे अपने घर ले आया। आई वॉज कैप्चर्ड बाय अ फार्मर। तो आप बताएंगे क्या होगा सबसे पहले। यस, सबसे पहले फर्स्ट ऑन द 16th of June ये आएगा फर्स्ट, सबसे पहले कि मैंने ये ज़मीन सॉरी डिस्कवर की। उसके बाद आई वॉज कैप्चर्ड अ फार्मर, मुझे जो है फार्मर ने अपना बंदी बना लिया, मुझे अपने साथ रख लिया। एंड ही टुक मी टू हिज होम, और वो मुझे फिर अपने घर ले गया। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि उसके बेटे ने मुझे अपने मुंह में लेकर खाने की कोशिश की। 4। और लास्ट है कि फार्मर की वाइफ ने मुझे बेड पर बिठाया और मुझे हैंकरचीफ से कवर कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि ये मैंने करेक्ट किया है क्योंकि आप अपनी बुक से इसको टैली कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। फ्रॉम पेज नंबर 119 ऑफ अ टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर्स वॉज अ लर्न मैन। तो पेज नंबर 119 देखना है अपनी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड में, और आपको वो सेंटेंस बताना है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा कि गुलिवर वॉज अ लर्न मैन, कि वो सीखने का इच्छुक था, उसको सीखना अच्छा लगता था। तो वहाँ आप ढूंढेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप बुक में फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। वो लाइन थी, आई ट्राइड टू स्पीक टू देम इन several languages। ओके, ये लाइन, ये सेंटेंस आपको देखना है और ये यहाँ आपको लिखना है। ओके, मैंने आपकी हेल्प कर दिया आपको, लेकिन ढूंढना ज़रूर है और वहाँ से ढूंढकर ये लाइन लिख लेंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू फिल द ब्लैंक्स। अभी पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने अपने एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था। जब हम सिर्फ किसी की स्पेशलिटी बताते हैं तो हम सीधा उसको सिंपल लिख लेते हैं। जब हम किसी एक इंसान से उसको कंपेयर करते हैं तो उसकी सेकंड डिग्री आ जाती है, कंपेरेटिव डिग्री। और जब हम उसको बहुत ज़्यादा लोगों से, यानी 2 से 1 से ज़्यादा लोगों से कंपेयर करते हैं तो आ जाती है उसकी थर्ड डिग्री, जो कि होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो यही करेंगे अभी हम फिलअप्स में। गुलिवर्स इज़ अ मैन, टॉल मैन। गुलिवर्स कैसा था, टॉल था।
ओके, द बेबी बॉय इज टॉलर देन गुलिवर। ओके, आई होप आपने भी पढ़ते ही इसको बता दिया होगा कि टॉल का यहाँ पर क्या आएगा, टॉलर। द फार्मर इज द टॉलेस्ट। वेरी गुड, आई होप आपने भी यही किया होगा जो मैंने लिखा है, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ऐसे ही एन एप्पल इज अ फ्रूट। कैसा फ्रूट है वो, जूसी है। ओके, एन ऑरेंज इज जूसियर दैन एन एप्पल। ऑरेंज जो है वो किससे जूसीएस्ट है, जूसियर देन एन एप्पल। शुगर कैन इज द जूसीएस्ट ऑफ ऑल। शुगर कैन सारे फलों में सबसे ज़्यादा जूसी है, उसके जितना इन तीनों में से ना ही ऑरेंज ना ही एप्पल, वो सबसे ज़्यादा जूसीएस्ट। तो क्या आएगा, जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट गुलिवर बट हैव फॉरगॉटन टू पंक्चुएट द स्टोरी। आपको शायद याद है पंक्चुएशन मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम बीच बीच में ठहर के, रुक कर इस तरह बात करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम भागते चले जाते हैं। तो जिस तरह हिंदी में होते हैं इसी तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होते हैं, इन्हें हम पंक्चुएट कहते हैं। तो वही हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आप भी देखेंगे और आप भी करेंगे। Gulliver loved to sail to distant lands. He wanted to become a sailor. He went on his first journey at the age of 19. There was a heavy storm and the ship was wrecked, but he managed to save himself. He returned home safely. Gulliver's wife felt so happy to see him. देखा, कहीं कोई फुल स्टॉप कहीं कुछ नहीं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पंक्चुएशन करेंगे। सबसे पहले जब भी किसी का नाम होगा वो नाउन होता है, और वो नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। तो जहाँ भी आपको गुलिवर दिखेगा आप उसको क्या कर देंगे, उसका जी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो गुलिवर्स लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड। गुलिवर को अलग अलग तरह की ज़मीनों पर जाना, उनको सेल करना यानी उन पर जाना उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ आ जाएगा, लाइन हमारी ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप। ही, तो यहाँ भी कैपिटल होगा, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ सेलर, वो सेलर ही बनना चाहता है। अगेन फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी, वो अपनी सबसे पहली जर्नी कब गया, एट द एज ऑफ 19, जब वो 19 साल का था। ख़त्म हो गया सेंटेंस। देयर वॉज, तो देयर में भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वॉज wrecked। तो क्या हुआ, एक बड़ा तूफान आया और जो शिप था वॉज wrecked, वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ आएगा, हम रुकेंगे, कोमा, बट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, पर उसने किसी तरह अपने आप को बचा लिया, फुल स्टॉप। ही कैपिटल बनेगा। ही रिटर्न होम सेफली। गुलिवर्स वाइफ, जब हम किसी तरह बताते हैं कि गुलिवर्स वाइफ, और जैसे क्योंकि ये गुलिवर्स की वाइफ, तो हम क्या करेंगे, एस के से पहले हम लगा देंगे अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, एस के ऊपर। गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। ओके, अब हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट, इस तरह आप इसको कर लेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाएं कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को कोई कहानी, कोई किस्सा इस तरह बताइए ताकि बच्चों को ये बात इजीली समझ आ सके कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, डिसेबल्ड है और नॉर्मल है, कैसा भी हो उसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। तो कोई स्टोरी सुनाए या कोई वाक्य आपको ऐसा आपके साथ हुआ हो, कभी आपने सुना हो, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह के बने जैसे आप चाहते हो उनको। कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज हमारा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। जब भी किसी से बात करें तो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी बनाए रखें और मास्क का यूज़ ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।